रामायण एपिसोड 11 वन जीवन का आरंभ। चित्रकूट से दंडकारण्य तक यह वनवास केवल स्थान का परिवर्तन नहीं था। यह जीवन की परिभाषा का परिवर्तन था। जहां पहले महल की दीवारें थीं, अब वन की छाया थी। जहां पहले सेवक थे, अब स्वयं सेवा थी। और जहां पहले राजधर्म था, अब मानव धर्म। चित्रकूट वन में पहला घर। चित्रकूट कोई साधारण वन नहीं था। यह अर्षियों की भूमि थी, तप, मौन और साधना की भूमि। यहीं राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना पहला वन घर बनाया। एक छोटी सी कुटिया, पत्तों से ढकी, मिट्टी से सजी। पर उस कुटिया में जो शांति थी, वह अयोध्या के महलों में भी दुर्लभ थी। सीता, वन की गृहलक्ष्मी सीता, वन में अतिथि नहीं थी। वे उस वन को अपना घर बना रही थीं। वे फल चुनती, कुटिया सजाती और धरती पर मुस्कान बिछा देती। उनके हाथों में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनका सुख स्थान में नहीं, साथ में था। लक्ष्मण, जागृत सेवा। लक्ष्मण दिन में कुटिया बनाते, रात्रि में जागते। नींद उनकी आंखों से मानो विदा ले चुकी थी। वे राम और सीता के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा बना चुके थे। उनके लिए वनवास त्याग नहीं था, यह सेवा का अवसर था। राम, वन में भी राजा राम अब राजमहल में नहीं थे, पर उनके आचरण में कहीं भी राजा की कमी नहीं थी। वे आर्षियों से मिलते, उनके कष्ट सुनते और धैर्य से समाधान करते। वन में भी धर्म का राज्य स्थापित होने लगा। आर्षियों की पुकार चित्रकूट में कई आर्ष राम से मिलने आए। उनकी आंखों में आशा थी। हे राम, उन्होंने कहा, दंडकारण्य में राक्षस हमारे यज्ञ भंग करते हैं, तप असंभव हो गया है। राम मौन रहे, पर उस मौन में निर्णय था। दंडकारण्य का मार्ग राम जानते थे। वनवास केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रह सकता। धर्म जहां पुकारे, वहां जाना पड़ता है। उन्होंने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया। ये पलायन नहीं था, ये उत्तरदायित्व की अगली यात्रा थी। वन की कठिनाई, दंडकारण्य घना था। अंधकार सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी महसूस होता था। कठोर भूमि, जंगली पशु और अनजानी पदचापें। पर राम के लिए वन शत्रु नहीं था, वह एक परीक्षा स्थल था। सीता का साहस, दंडकारण्य में सीता का साहस निखरने लगा। वे कठिन पथ पर कभी नहीं रुकी। न थकान की शिकायत, न भय का संकेत। राम ने एक दिन कहा, यदि चाहो तो तुम किसी आश्रम में विश्राम कर सकती हो। सीता मुस्कुराई, यदि यह पथ आपका है तो यही मेरा भी है। पहली कुटिया। दंडकारण्य में वन के मध्य एक स्थान चुना गया। लक्ष्मण ने कुटिया बनाई। राम ने आसपास की भूमि शांत की। सीता ने उसे घर बना दिया। ये केवल 3 व्यक्तियों का आवास नहीं था, ये धर्म का आश्रय था। राक्षसी छायाएं, दंडकारण्य शांत नहीं था। यहां राक्षस वन को अपना अधिकार मानते थे। वे आर्षियों की साधना को कष्ट देते और भय फैलाते। पर अब वन में राम थे, और जहां राम होते हैं, वहां अधर्म चुपचाप नहीं रहता। धैर्य की नीति। राम तुरंत शस्त्र नहीं उठाते थे। वे पहले समझते थे, क्योंकि शक्ति का पहला धर्म संयम होता है। पर जहां संयम व्यर्थ हो, वहां न्याय अवश्य उतरता है। वन में समय का प्रवाह, दिन साधना में बीतते, रात सावधानी में। सीता धरती से जुड़ती जा रही थी। लक्ष्मण और अधिक सजग होते जा रहे थे, और राम हर दिन और अधिक स्थिर। ये वनवास उन्हें तोड़ नहीं रहा था, ये उन्हें गढ़ रहा था। एक आने वाला तूफान पर वन की शांति लंबे समय तक अखंड नहीं रहती। दंडकारण्य में एक ऐसी दृष्टि उन्हें देख चुकी थी, जो आगे चलकर लंका तक कथा ले जाएगी। अभी नाम नहीं लिया जाएगा, पर उस दृष्टि में लोभ था, और लोभ सदैव विनाश का द्वार खोलता है। समापन। वन अब घर है। राम, सीता और लक्ष्मण अब वन के हो चुके थे, पर उन्होंने वन को अपना नहीं बनाया। उन्होंने उसे धर्म से भर दिया। और यही रामकथा का सत्य है। स्थान बदल सकता है, पर मर्यादा नहीं। समापन यह है रामायण, जहां वनवास निर्वासन नहीं, निर्माण होता है।